दोस्तों आज हम लोग मैकबेथ के एक्ट 1 सीन 3 को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने एक्ट 1 सीन 3 के फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मैकबेथ और बैंको आपस में बातें कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पे रॉस और एंगस आते हैं। रॉस एक नोबलमैन है और वफादार है किंग डनकन का, और एंगस स्कॉटलैंड का नोबलमैन है और एंगस मैकबेथ को सपोर्ट करता है। ठीक है, दोनों नोबलमैन है। रॉस किंग डनकन का वफादार है, उसको सपोर्ट करता है किंग डनकन को, और एंगस मैकबेथ को सपोर्ट करता है। तो ये दोनों आते हैं मैकबेथ और बैंको के पास में। रॉस: द किंग हैड हैप्पीली रिसीव्ड मैकबेथ द न्यूज़ ऑफ थाई सक्सेस। रॉस मैकबेथ को आगे बताता है कि किंग डनकन को तुम्हारी जीत के बारे में पता लग गया है और किंग डनकन बहुत खुश हैं तुम्हारी जीत से। एंड व्हेन ही रीड्स दाई पर्सनल वेंचर इन द रेबल्स फाइट, हिज वंडर्स एंड हिज प्रेजेस डू काउंट विच शुड बी दाइन और हिज। और जब किंग डनकन ने विरोधियों रेबल्स के ख़िलाफ़ तुम्हारे पर्सनल हीरोइज़म की कहानी सुनी ना, जब किंग डनकन ने तुम्हारा जलवा सुना ना रेबल्स के ख़िलाफ़, तो उन्हें समझ में नहीं आया कि तुम्हारी तारीफ़ करें या फिर अपनी तारीफ़ करें। मतलब जो जीत हुई है ना हमारी, उसका क्रेडिट मैकबेथ को दें या उसका क्रेडिट खुद रखें। समझ में आ रहा है आपको? हालांकि मैकबेथ बहुत बहादुरी से लड़ा, अगर मैकबेथ नहीं होता तो ये लोग जीत भी नहीं पाते। मैकबेथ की वजह से जीते, लेकिन मैकबेथ है तो किंग डनकन के अंडर ही, किंग डनकन का जनरल है। तो अगर जीत होगी तो किंग डनकन की जीत होगी। अगर कोई जीत हासिल होगी तो किंग डनकन का नाम होगा। तो किंग डनकन को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं मैकबेथ को इसका क्रेडिट दूं या खुद इसका क्रेडिट रखूं। Silence with that in viewing over the rest of the self same day, he finds thee in the stout Norwegian ranks, nothing afeard of what thyself didst make, strange image of death. और किंग डनकन के पास में शब्द ही ख़त्म हो गए थे जब उन्हें पता लगा कि आपने रेबल्स के साथ में तो लड़ाई करी है, लेकिन उसी सेम डे आपने नॉर्वेयन के हट्टे कट्टे योद्धाओं को भी हराया है। स्टाउट का मतलब होता है हट्टा कट्टा, ताकतवर। तो आपको मौत से डर ही नहीं लगा, आपने सबको मारा। दोस्तों जब लड़ाई होती है ना तो बहुत ताकत लगती है, बहुत जान लगती है लड़ाई लड़ने में, और इंसान थक जाता है। चाहे कितना ही ताकतवर योद्धा हो, थक जाएगा वो। लेकिन मैकबेथ ने क्या करा, पहले तो वो रेबल से लड़ा, रेबल से लड़के थक गया होगा वो, लेकिन उसी सेम डे उसने नॉर्वेयन के हट्टे गट्टे योद्धाओं को भी हराया। सेम डे उसने दो लड़ाइयाँ लड़ी बहुत ही बहादुरी से, और खटाखट अपने दुश्मनों को काटा उसने। अब ये बात जान के किंग डनकन के समझ में ही नहीं आया कि वो बोलें तो बोलें क्या। कितना बेहतरीन वॉरियर है मैकबेथ, शब्द ही ख़त्म हो गए बंदे की तारीफ़ में। और मैकबेथ को डर ही नहीं लगा मौत से, वो कूद गया जंग के मैदान में और खटाखट दुश्मनों को काटता गया, मारता गया। As thick as trail can post with post, and everyone did bear thy praises in his kingdom's great defense, and poured them down before him. और फिर एक के बाद एक मैसेंजर्स आते गए किंग डनकन के पास में, और सभी मैसेंजर्स ने आपकी तारीफ़ें करी। मैसेंजर्स ने बताया कि आपने कितनी बेहतरीन तरह से किंग डनकन के किंगडम को डिफेंस किया है, कितनी बेहतरीन तरह से किंग डनकन के राज्य को सुरक्षित रखा है आपने। मैसेंजर्स आते गए और आपकी तारीफ़ों के पुल बांधते गए, आपकी तारीफ़ करते गए। एंगस: वी आर सेंट टू गिव दी फ्रॉम आवर रॉयल मास्टर थैंक्स, ओनली टू हेरल्ड दी इन टू हिज साइट, नॉट पे दी। अब एंगस मैकबेथ को बताता है, कहता है कि हमें भेजा गया है ताकि हम किंग डनकन की तरफ से आपको थैंक्स बोल सकें और आपको किंग डनकन के पास में आराम से ले जा सकें। हम आपको ले जाने के लिए आए हैं किंग डनकन के पास में आराम से, लेकिन अभी हमारे पास में आपका तोहफ़ा नहीं है। कहता है कि कोई रिवॉर्ड है, कोई तोहफ़ा है जो आपको मिलेगा मैकबेथ, लेकिन वो तोहफ़ा अभी हमारे पास में नहीं है। रॉस: एंड फॉर एन अर्नेस्ट ऑफ अ ग्रेटर ऑनर ही बेड मी फ्रॉम हिम कॉल दी थेन ऑफ कॉर्डर। रॉस कहता है कि अगर मैं आपको हिंट दूं मैकबेथ, थोड़ा सा इशारा दूं आपको कि कौन सा ऑनर आपको मिलने जा रहा है, तो आप ये समझें कि किंग डनकन ने मुझसे कहा था कि आपको थेन ऑफ कॉर्डर बुलाया जाए। दोस्तों याद है आपको, चुड़ैल ने भी मैकबेथ को थेन ऑफ कॉर्डर बुलाया था। चुड़ैल को पता लग गया था कि मैकबेथ थेन ऑफ कॉर्डर बन चुका है, तो अब चुड़ैल की पहली भविष्यवाणी ठीक हो गई, मैकबेथ थेन ऑफ कॉर्डर बन गया। और ये बात रॉस ने मैकबेथ को आगे बता दी। इन विच एडिशन हेल मोस्ट वर्दी थेन, फॉर इट इज़ दाइन। जय हो, आप सबसे बेहतरीन थेन हो, आज से थेन ऑफ कॉर्डर का टाइटल आपका हुआ। बैंको: व्हाट, कैन द डेविल स्पीक ट्रू। अब बैंको को बड़ा झटका लगा ये सुन के कि चुड़ैल ने जो कहा था वो सब कुछ सच हो गया। तो वो कहता है, क्या क्या बात कर रहे हो यार, क्या शैतान भी सच बोल सकता है।
मैकबेथ, द थेन ऑफ कॉर्डर लिव्स, व्हाई डू यू ड्रेस मी इन बोरोड रोब्स। मैकबेथ कहता है कि यार थेन ऑफ कॉर्डर तो जिंदा है, तुम क्यों किसी दूसरे का टाइटल मुझे दे रहे हो, थेन ऑफ कॉर्डर तो जिंदा है। एंगस, हु वॉज द थेन लिव्स येट, बट अंडर हैवी जजमेंट बियर्स दैट लाइफ विच ही डिजर्व्स टू लूज। एंगस मैकबेथ को बताता है कि फ़िलहाल थेन ऑफ कॉर्डर जिंदा है, आपने ठीक कहा, लेकिन उसको फांसी की सज़ा हो गई है और वो मरना डिज़र्व भी करता है, बहुत जल्दी मर जाएगा। वेदर ही वॉज कम्बाइंड विद दोज ऑफ नॉर्वे और डेड लाइन द रेबल विद हिडन हेल्प एंड वेंटेज और डेड विद बोथ ही लेबर्ड इन हिज कंट्रीज राइक, आई नो नॉट। मुझे ये नहीं पता कि थेन ऑफ कॉर्डर ने नॉर्वेन के साथ में मिलकर लड़ाई की थी या फिर उसने चुपके से रेबल्स की मदद करी थी या फिर वो दोनों के साथ में मिला हुआ था हमारी कंट्री को बर्बाद करने के लिए, मुझे ये नहीं पता। मतलब एंगस ये कहता है कि थेन ऑफ कॉर्डर गद्दार था, इतना तो पता है हमें, लेकिन वो नॉर्वेन के साथ में मिला हुआ था या रेबल्स के साथ में मिला हुआ था ये मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, इतना पता है कि उसने गद्दारी करी और उसको फांसी की सज़ा हुई है। बट ट्रीजन्स कैपिटल कन्फेस्ड एंड प्रूव्ड हैव ओवरथ्रोन हिम, और उसकी गद्दारी साबित हो चुकी है, उसने कबूल भी कर लिया है कि मैंने गद्दारी की है और अब उससे थेन ऑफ कॉर्डर का टाइटल छीन लिया गया है। मैकबेथ असाइड ग्लाम्स एंड थेन ऑफ कॉर्डर द ग्रेटेस्ट इज बिहाइंड। दोस्तों मैकबेथ ये बातें सुन के ना अपने आप से कहता है ग्लैम्स और थेन ऑफ कॉर्डर, चुड़ैलें सही कह रही थी और अभी तो इनकी सबसे बड़ी भविष्यवाणी पूरी होनी बाकी है। दोस्तों ग्लैम्स मैकबेथ का करंट टाइटल था और अब वो बन चुका है थेन ऑफ कॉर्डर। उसको लगा कि चुड़ैल ने बिल्कुल ठीक कहा था, अब अगर ये बात ठीक है तो फिर बाकी बातें भी ठीक होंगी। उसने तो बहुत बड़ी बड़ी भविष्यवाणी करी थी, उसने तो कहा था कि मैं राजा भी बनूंगा, तो अगर इसकी ये छोटी बात सच हो गई थेन ऑफ कॉर्डर वाली, तो जो राजा वाली बड़ी बात है वो भी तो सच होगी। हाँ, सुपरस्टिशन में सबसे बड़ी दिक्कत होती है ये। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि रात में ना फ्रिज में अपना जूता रख देना, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, और इत्तेफाक से आपको अच्छे मार्क्स मिल भी गए, आपने जो पढ़ा था वही आया क्वेश्चन में, तो अब आपको मेरे ऊपर यकीन होने लगेगा, जो भी मैं बातें बोलूँगा ना उस पर यकीन होने लगेगा आपको, और फिर मैं इंग्लिश फॉर ऑल से बाबा फॉर ऑल बन जाऊँगा। तो ये बड़ी दिक्कत होती है सुपरस्टिशन में, धीरे धीरे ना विश्वास बनने लगता है और वो अंधविश्वास होता चला जाता है। टू रॉस एंड एंगस, थैंक्स फॉर योर पेन्स। अपने आप से बातें करने के बाद मैकबेथ रॉस और एंगस से कहता है बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप यहाँ पर आए, इतनी परेशानी उठाई आपने यहाँ तक आने के लिए और हमें ये खबर बताने के लिए, बहुत शुक्रिया आपके एफर्ट्स का। असाइड टू बैंको, डू यू नॉट होप योर चिल्ड्रन शैल बी किंग्स, व्हेन दोज डैड गेव द थेन ऑफ कॉर्डर टू मी प्रॉमिस नो लेस टू देम। दोस्तों अब मैकबेथ बैंको के कान में कहता है, धीरे से कहता है ताकि सिर्फ बैंको ही सुन सके। कहता है कि यार तुम्हें विश्वास होना शुरू हो गया है कि तुम्हारे बच्चे राजा बनेंगे, क्योंकि जिन चुड़ैलों ने ये कहा था कि मैं थेन ऑफ कॉर्डर बनूंगा, उन्हीं चुड़ैलों ने ये भी कहा था कि तुम्हारे बच्चे राजा बनेंगे। बैंको, डैड ट्रस्टेड होम माइट येट एनकैंडल यू ऑन टू द क्राउन बिसाइड्स द थेन ऑफ कॉर्डर बट स्ट्रेंज। बैंको मैकबेथ से कहता है कि अगर तुम उन चुड़ैलों पर विश्वास करते हो ना तो तुम आखिरकार किंग बन ही जाओगे, थेन ऑफ कॉर्डर तक ही सीमित नहीं रहोगे, राजा बन जाओगे एक दिन। लेकिन यार ये सब बातें मुझे बड़ी अजीब लग रही हैं, कुछ अजीब लग रहा है इन बातों में। एंड ऑफन टाइम्स टू विन अस टू आवर हार्म द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डार्कनेस टेल अस ट्रूथ्स। बड़ी गहरी बात कही है इसने यहाँ पे। कहता है कि अक्सर क्या होता है, शैतान हमें नुकसान पहुँचाने के लिए शुरुआत में थोड़ा सा सच बता देता है। किसी का ट्रस्ट जीतना होता है ना तो पहले छोटे छोटे सच बोले जाते हैं, और फिर जब इंसान को पूरी तरह से विश्वास हो जाता है, वो आंख बंद करके आप पे विश्वास करने लगता है, फिर शैतान पटखनी मार के गिरा देता है, एकदम से बड़ा नुकसान पहुंचाता है। जैसे मार्केट में स्कैम्स वगैरह चलते रहते हैं, आप पैसा लगाओ डबल होगा, मान लो आपने 50 रुपये लगाए, 50 के 100 हो गए, आपको मज़ा आ गया, आपने सोचा बहुत बढ़िया है यार ये तो, 100 रुपये लगाए 100 के 200 हो गए, फिर 500 लगाए 500 के 1000 हो गए, आपने सोचा इससे बढ़िया कुछ है ही नहीं, ये तो बहुत फ़ायदे की चीज़ है। फिर धीरे धीरे आपने 1000 लगाए, 5000 लगाए, 10,000 लगाए, आपका हौसला बढ़ता गया और आखिर में आपने 1 लाख रुपए लगा दिए और वो सारे पैसे गायब। छोटा छोटा फ़ायदा करा के आपका एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया। विन अस विद ऑनेस्ट राइफल्स टू बिट्रेज इन डीपेस्ट कॉन्सिक्वेंस। शैतान हमें वो सच्चाई बताता है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको उन बातों को जान के, बहुत कम इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, और फिर जब सही मौका आता है ना तो फिर धोखा खा जाते हैं हम लोग।
मुझे एक डॉक्यूमेंट्री याद आ रही है, मैंने नेटफ्लिक्स के ऊपर देखी थी, हाउस ऑफ सीक्रेट्स द बुरारी डेथ्स। बड़ी गज़ब की डॉक्यूमेंट्री है, आपको टाइम मिलेगा तो देखना, अगर देखी होगी तो मुझे कमेंट्स में लिख के बताना। इसमें क्या होता है, जो फैमिली मेम्बर होता है ललित, उसको सपने में आते हैं बाबा जी। बाबा जी कहते हैं कि ऐसे काम कर लो, कृपया होगी तुम्हारे ऊपर। तो अपने बाबा की बातें मानने लगता है और वही होता है, सब कुछ ठीक होने लगता है। ये लोग दुकानें भी ले लेते हैं, बिजनेस इनका अच्छा ग्रो होने लगता है, सब कुछ सही होने लगता है। आखिर में क्या दिखाई देता है इसको सपने में, कि तुम सभी लोग घर वाले ना फांसी का फंदा लगा लो और मंत्र जपना, फिर मैं तुम्हें बचाने आऊँगा। 11 लोग होते हैं इनकी फैमिली में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, और 11 के 11 लोग फांसी का फंदा लगा के लटक जाते हैं, मर जाते हैं। उसमें छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, बूढ़ी महिलाएं भी होती हैं, सारे घर के मेंबर होते हैं, और 1 सेकंड में पूरा घर तबाह बर्बाद, पूरी फैमिली ख़त्म इनकी। तो ये होता है सुपरस्टिशन, बहुत ख़तरनाक होता है। और सुपरस्टिशन से ज़्यादा ख़तरनाक दुनिया में कोई चीज़ है ही नहीं। ये बात मैं बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान से बोल रहा हूँ, सोच समझ के बोल रहा हूँ, कि सुपरस्टिशन से ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ पूरी दुनिया में कोई है ही नहीं। ये एक दलदल है, आप इसमें घुसते चले जाते हो, घुसते चले जाते हो, और सुपरस्टिशन आपसे कुछ भी करवा सकता है। अब यहाँ पे देखो आप, दोनों ने किस तरह से अलग अलग रिएक्ट करा है। मैकबेथ चुड़ैलों की भविष्यवाणी में उलझ गया, धीरे धीरे उसका विश्वास पक्का होता चला जाएगा, लेकिन बैंकू बड़ा समझदारी से काम ले रहा है। उसके समझ में आ गया कि ये कोई चाल हो सकती है हमें फंसाने की। टू रॉस एंड एंगस, कजिन्स, अ वर्ड आई प्रे यू। दोस्तों, बैंकू अब रॉस और एंगस से कहता है कि मैं आप दोनों से अकेले में कुछ बात करना चाहूँगा। इसके बाद रॉस, एंगस और बैंकू एक जगह साइड में चले जाते हैं। मैकबेथ अकेला खड़ा होता है। Macbeth, aside, two truths are told as happy prologues to the swelling act of the imperial theme. दोस्तों, मैकबेथ अपने आप से बातें कर रहा होता है, कहता है कि चुड़ैलों की 2 भविष्यवाणी तो सही हो गई, अब ऐसा लगता है कि तीसरी भविष्यवाणी भी सच होगी, मैं राजा बनूंगा। टू रॉस एंड एंगस, आई थैंक यू जेंटलमैन। इसके बाद मैकबेथ दोबारा से रॉस और एंगस को थैंक यू बोलता है, थैंक यू जेंटलमैन। बहुत खुश है मैकबेथ। Aside, this supernatural silly sitting cannot be ill, cannot be good. अब दोबारा से मैकबेथ अपने आप से बातें कर रहा है, कहता है कि यार ये सुपर नेचुरल टेम्पटेशन बुरी तो नहीं लग रही, हाँ पर ये अच्छी भी तो नहीं हो सकती। मतलब जो चुड़ैलें मुझे बातें बता के गई हैं वो बुरी तो नहीं लग रही, सही बात बताई है उन्होंने मुझे, पर ये अच्छी भी नहीं हो सकती। मैकबेथ के समझ में नहीं आ रहा है कि उन चुड़ैलों को अच्छा माने या बुरा माने, क्योंकि चुड़ैल कभी अच्छी हो ही नहीं सकती। लेकिन उन चुड़ैलों ने जो बात कही थी वो सही थी, बुरी बात नहीं कही थी, तो वो चुड़ैलें अच्छी हैं या बुरी हैं समझ में नहीं आ रहा उसके। इफ़ इल, वाई हैड इट गिवन मी अर्नेस्ट ऑफ सक्सेस, कमेंसिंग इन अ ट्रूथ, आई एम थेन ऑफ कॉर्डर। लेकिन अगर ये बुरी हैं तो फिर क्यों उस चुड़ैल ने मुझसे वादा किया था कि मेरी तरक्की होगी, मैं थेन ऑफ कॉर्डर बनूंगा, और उसका वादा सही भी हो गया। देखो अब मैं थेन ऑफ कॉर्डर बन भी गया, सच हो गई उसकी बात। अगर वो बुरी है तो फिर क्यों उसकी बात सच हुई। इफ़ गुड, वाई डू आई यील्ड सजेशन हुज हॉरिड इमेज डॉथ अनफिक्स माई हेयर एंड मेक माई सीडेड हर्ट नॉक एट माई रिब्स अगेंस्ट द यूज़ ऑफ नेचर। पर अगर वो चुड़ैलें अच्छी हैं तो फिर क्यों मैं ऐसा सोच रहा हूँ जो कि बहुत ही भयानक है, इतना भयानक कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए, इतना भयानक कि मेरा दिल बेचैन हो गया। दोस्तों, होता क्या है, जब कोई गलत काम कर रहे होते हैं हम, या कोई गलत चीज़ हो रही होती है ना, तो अंदर से एक आवाज़ आती है हमें। मैकबेथ को भी आवाज़ आ रही है अंदर से, उस अंदर से लग रहा है कि ये सही नहीं है, चुड़ैल सही नहीं है। उसका दिल बेचैन हो गया, उसके रोंगटे खड़े हो गए, अंदर से आवाज़ आ रही है कि ये गलत है, और वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है, समझ में नहीं आ रहा उसके कि चुड़ैलों की बातों को माने या नहीं माने। प्रेजेंट फियर्स आर लेस देन हॉरिबल इमेजिनिंग्स। हम लोग इमेजिनेशन में इतने ख़तरनाक सिनेरियोस देख लेते हैं, जबकि रियलिटी इतनी ख़तरनाक नहीं होती। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आप इमेजिन कर रहे हो कि यार 12th क्लास में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो पता नहीं क्या होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मज़दूरी करनी पड़ेगी, वगैरह वगैरह। बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं आपको, लेकिन रियलिटी इतनी बुरी नहीं होगी। जब टाइम बीत जाता है ना, हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो हम सोचते हैं कि यार हम खामा परेशान हो रहे थे, खामा हम इतनी लंबी चौड़ी इमेजिनेशन कर रहे थे ख़राब। लेकिन रियलिटी इतनी बुरी होती ही नहीं है। हम अपने माइंड में सिनेरियोज़ बना लेते हैं कि ये होगा, वो हो जाएगा, ये ख़राब हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? तो मैकबेथ ये सोच रहा है कि मैं इतनी ख़तरनाक भयानक इमेजिनेशन कर रहा हूँ, जबकि रियलिटी इतनी बुरी नहीं होगी। माई थॉट हुज मर्डर येट इज़ बट फैंटास्टिकल,
शेक सो माई सिंगल स्टेट ऑफ माइंड एट फंक्शन इज स्मॉदर्ड इन सरमाइज एंड नथिंग इज बट वॉट इज़ नॉट। और मैं इतना ज़्यादा नेगेटिव सोच रहा हूँ, इतना ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ मैं कि मेरी जो एबिलिटी है ना एक्ट करने की वो ब्लॉक हो चुकी है। जैसे अगर विराट कोहली बैटिंग कर रहे हैं और वो कुछ सोचे जा रहे हैं बैटिंग करते हुए, ओवर थिंकिंग उन्हें परेशान कर रही है और वो कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं, तो आउट हो जाएंगे, परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे अगर कंसंट्रेट नहीं करेंगे। बिल्कुल वैसे ही योद्धा के साथ क्या होता है, योद्धा को ना हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता है। उसे नहीं पता कि कब उसको अपनी तलवार खींचनी पड़ जाए, दुश्मन सामने आ जाए, लड़ना पड़ जाए। इसीलिए वॉरियर के माइंड को हमेशा रिलैक्स होना चाहिए, हमेशा काम होना चाहिए। लेकिन मैकबेथ ये कह रहा है कि मुझे इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है, इतने नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं मेरे माइंड में कि मेरी जो एबिलिटी है ना एक्ट करने की वो ब्लॉक हो चुकी है, मेरा दिमाग बेचैन हो गया है। लुक हाउ आवर पार्टनर्स रैप्ट। अब बैंको मैकबेथ को ऑब्जर्व कर रहा होता है, तो वह मैकबेथ की हालत को देखकर कहता है, देखो ज़रा हमारे पार्टनर को, कैसे दिन में सपने देख रहे हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। मैकबेथ असाइड, इफ़ चांस विल हैव मी किंग, वाई चांस मे क्राउन मी विदाउट मास्टर। मैकबेथ अभी भी अपने आप से ही बातें कर रहा है, कहता है कि अगर मेरी किस्मत में राजा बनना लिखा है ना, तो फिर मैं राजा बन के रहूँगा, चाहे कुछ करूँ या ना करूँ, राजा बन के रहूँगा अगर किस्मत में लिखा है तो। बैंको, न्यू ऑनर्स केम अपॉन हिम लाइक आर स्ट्रेंज गारमेंट्स, क्लीव नॉट टू देयर मोल्ड बट विद द एड ऑफ यूज़। बैंको बड़ी गहरी और मज़ेदार बात कहता है यहाँ पे, कहता है कि जिस तरह से नए कपड़े पहनने से कंफर्ट नहीं आता ना, वो फिट नहीं हो पाते, जब तक उन कपड़ों को आप 2-3 बार ना पहन लो, वो धुल ना जाएं, पुराने ना हो जाएं थोड़े से, फिर कंफर्ट आता है। बिल्कुल वैसे ही मैकबेथ का जो नया टाइटल है ना, थेन ऑफ कॉर्डर का, ये नया टाइटल है अभी, इसलिए मैकबेथ थोड़ा अनकंफर्टेबल है। थोड़े से दिन में ठीक हो जाएगा जब उसको आदत हो जाएगी। दोस्तों, जब कोई चीज़ एकदम से मिल जाती है ना तो बड़ा अनकंफर्टेबल होता है, बहुत मुश्किल होती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता है हमें आदत हो जाती है। और यही बात बैंको बोल रहा है। मैकबेथ असाइड, कम व्हाट कम मे, टाइम एंड द आवर रन्स थ्रू द रफेस्ट डे। मैकबेथ अभी भी अपने आप से ही बातें कर रहा है, कहता है कि चलो जो कुछ हो, जो होना है वो तो होके ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो, टाइम तो बीत ही रहा है, टाइम बता देगा जो कुछ भी होना होगा। समझ में आ रहा है? कह रहा है कि टाइम तो बीत ही रहा है ना, जो कुछ होना होगा हो जाएगा, पता लग जाएगा जो भी होगा टाइम के साथ साथ। बैंको, वर्दी मैकबेथ, वी स्टे अपॉन योर लेजर। दोस्तों, मैकबेथ अपने ख्यालों में ही खोया हुआ है, तो बैंको आवाज़ लगा के कहता है, अच्छे मैकबेथ, हम इंतज़ार कर रहे हैं तुम्हारा, जब तैयार हो चलने के लिए तो बता देना। मैकबेथ, गिव मी योर फेवर, माई डल ब्रेन वॉज रोट विथ थिंग्स फॉरगॉटन। मैकबेथ बैंको, रॉस और एंगस से कहता है कि मुझे माफ़ करना आप लोग, मैं दूसरे ख्यालों में खोया हुआ था। काइंड जेंटलमैन, योर पेन्स आर रजिस्टर्ड वेयर एवरी डे आई टर्न द लीफ टू रीड दैम। काइंड जेंटलमैन, आपने जो एफर्ट्स डाले हैं ना आज, जो मेहनत करी है आपने, उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। आपके एफर्ट्स को, आपकी मेहनत को मैं हर रोज़ याद करूँगा, कभी नहीं भूलूँगा। लेट अस टुवर्ड द किंग, चलिए राजा के पास में चलते हैं। असाइड टू बैंको, थिंक अपॉन व्हाट हैड चांस्ड एंड एट मोर टाइम द इंटरिम हैविंग वेटेड, लेट अस स्पीक आवर फ्री हार्ट्स ईच टू अदर। दोस्तों, मैकबेथ बैंको के कान में कहता है ताकि सिर्फ बैंको ही सुन सके, बोलता है कि आज जो कुछ भी हुआ है ना, इस बारे में सोचना तुम आज जो कुछ भी हुआ है इस बारे में, और हम दोनों इस बात पर तब डिस्कशन करेंगे जब हमारे पास में टाइम होगा। मतलब जो कुछ चुड़ैलों ने आज भविष्यवाणी करी है, उनकी भविष्यवाणी ठीक हुई है, इन सब के बारे में सोचना, और फिर हम दोनों साथ में तब डिस्कशन करेंगे जब हमारे पास में फ्री टाइम होगा। बैंको, वेरी ग्लैडली, ठीक है। मैकबेथ, टिल देन इनफ, ठीक है तो फिर जब तक के लिए चुप रहना, कोई बात नहीं करना इस बारे में, आराम से बात करेंगे जब फ्री टाइम होगा। टू रॉस एंड एंगस, कम फ्रेंड्स। रॉस और एंगस से कहता है मैकबेथ, चलो दोस्तों चलते हैं। इसके बाद सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों, एक्ट 1 सीन 3 आपका ख़त्म हो गया। अगर आपको मैकबेथ के सारे एक्ट्स और सीन्स देखने हैं तो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर एक प्लेलिस्ट आ रही है, इस प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करें, आपको सारे एक्ट्स और सीन्स मिल जाएंगे मैकबेथ के, बहुत ही आसान लैंग्वेज में। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।